नमस्कार, इस वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित। कोरोना संक्रमण के चलते कैबिनेट ने लिया फैसला। किसान और बिजली बिल कानून के विरोध में जमकर हंगामा। 8 माह में 10,000 मास्क बांट चुके हैं संगड़ा के एसके टेलर। कब सुधरेगी पांवटा देवीनगर सड़क मार्ग की हालत? शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति जस की तस। टांडा मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में कांग्रेस ने वितरित किया मेडिकल सामान। डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिक और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने मनाया स्थापना दिवस। गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर गुरु नगरी में किया कवि दरबार का आयोजन। राजगढ़ में बच्चों को मिला चिल्ड्रन पार्क। ओपन एयर जिम की भी सौगात। 165 किलोमीटर पैदल चलकर मां के दरबार पहुंचा भक्त। सफल हुई 4 दिन की यात्रा। अब खबरें विस्तार से। शीतकालीन सत्र रद्द। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। साथ ही सिनेमा हॉल और थिएटरों में बैठने की 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। कैबिनेट बैठक के शीतकालीन सत्र अब मार्च में होगी। शादी ब्याह में भी 50 से अधिक लोगों के आने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीतिक कार्यक्रम भी अब वर्चुअल होंगे। इसके साथ ही राज्यों के भीतर व बाहर आने जाने एवं सामान ढुलाई के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। किसी भी प्रकार की गैदरिंग तो वो वर्चुअली ही होगी। एक्चुअल जो है वो कार्यक्रम में नहीं जाएगा। सभी मंत्री जो जिस जिले के प्रभारी हैं वो उस जिले में कोविड-19 की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो है वो जिम्मेवार होंगे। वो अपने अपने जिलों में ही इसकी व्यवस्था करेंगे। वहां पर जो होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल में दाखिल हैं उन सब से आवश्यकता हुई तो बात भी करेंगे। वहां की नगर पंचायत राजगढ़ के बच्चे भी अब पार्क में खेल सकेंगे। नेहरू मैदान वार्ड नंबर 4 में 15 लाख से निर्मित चिल्ड्रन पार्क ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन पश्चात विधायक रीना कश्यप ने किया। बता दें कि राजगढ़ के बच्चों के लिए पहले खेलने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यहां पर पूरी सुविधा बच्चों के खेलने के लिए बना दी गई है। विधायक रीना कश्यप ने मैदान में लाइट्स के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जो ये चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन हुआ है, इसमें 15 लाख की लागत से ये पार्क का निर्माण हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे नगर पंचायत में ये बहुत ही जो आवश्यक था पार्क यहाँ पे बच्चों के लिए, और इसका आज उद्घाटन हुआ है। मैं अपनी तरफ से नगर पंचायत के सभी लोगों को बहुत गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर सोमवार को पूर्णिमा के दिन गुरु की नगरी पांवटा साहिब में कवि दरबार का आयोजन किया गया। देर रात तक चले कवि दरबार में न केवल हिमाचल बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में कवि पहुंचे। जालंधर से पहुंचे कवि करमवीर सिंह नूर ने बताया कि पांवटा साहिब कवि दरबारों की धरती है और यहाँ पर सभी सुख का अनुभव भी करते हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज कभी कवि दरबार सजाया करते थे और पिछले करीब 335 सालों से यह परंपरा आज भी अनूठी और बखूबी रूप से निभाई जा रही है। पांवटा साहिब की इस पावन धरती ते अज साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जो पावन प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है उस संबंधी कवि दरबार में शामिल होने लई हाजिर होया। ये पांवटा साहिब की पावन धरती कवि दरबार की धरती है जिथे दशमेश पिता साहिब कमाल महान शायर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 52 महान कवि अपने दरबार का शिंगार बनाए अते कवि दरबार की यह परंपरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। इस स्थान
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 335 ਸਾਲ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ भी गुरु। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने आज 36वां स्थापना दिवस मनाया। यह समारोह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने सभा की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोविड-19 के नियमों को मद्देनजर रखते हुए इस बार अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन किए गए। माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे बीच में होंगे। मैं सभी विशिष्ट अतिथियों का, जिसमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी बागवानी मंत्री, कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी और वन मंत्री कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है। ठीक ऐसा ही आज एक वाक्य हरिपुर धार में देखने को मिला, जहां पर एक भक्त 165 किलोमीटर की दूरी तय करके शक्तिशाली मां भंग्याणी मंदिर हरिपुर धार दर्शन के लिए पहुंचा। भक्त ने कहा कि 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 दिन का समय लग गया एवं 2 रात्रि इन्होंने गिरिपुर व नौराधार में ठहराव किया। यह भक्त मूल रूप से आगरा के निवासी है और सोलन के बद्दी में एक कंपनी में राम खिलाड़ी काम करता है। कहाँ से आए आप? बद्दी से। कहाँ जा रहे हो? हरिपुर धार। क्यों? बस माता के दर्शनों की इच्छा हुई इसलिए। कितने किलोमीटर पैदल चले आप? पहले दिन चला 41 किलोमीटर, दूसरे दिन चला 39.5 किलोमीटर और कल चला था 47 किलोमीटर और आज जो होगा यहाँ से और मंदिर तक। वापस भी पैदल जाओगे? नहीं, वापस तो बस से जाना। अच्छा। मतलब वहाँ जाके क्या करोगे? मतलब फिर भी कोई आपकी मनोकामना कोई पूर्ण हुई हो पहले या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस अंदर से इच्छा हुई, बेचैनी होती थी डेली रात को, तो माता के दर्शन पैदल करने जाना है। खासकर पिछले 20 दिनों से तो अति हो गई थी। उपमंडल संगड़ाव में दर्जी की दुकान चलाने वाले एसके टेलर ने 8 माह में करीब 10,000 मास्क लोगों को निशुल्क वितरित किए हैं। एसके ने शनिवार को प्राप्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी को भी 500 मास्क भेंट किए हैं। एसके ने कहा कि वह एक निजी कार्य से उपायुक्त कार्यालय गए थे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान पिछले 8 माह से जहां मास्क और सैनिटाइजर का कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने मोटी कमाई की है, तो वहीं कुछ लोग मानवता की सेवा में लगे हैं। उक्त टेलर ने जनसेवा के लिए एकल अभियान की शाखा समाज सेवी नारायण अनुसूचित जाति जनजाति निगम के पूर्व उपाध्यक्ष बलवीर चौहान आदि द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। पिछले 14 मार्च से अब तक 10,000 मास्क बांट चुका हूँ और 28 तारीख को मैं जिला मुख्यालय नाहन में डीसी साहब के ऑफिस में भी हमने 500 मास्क वितरित किए। कितने वेट? अब मेरे 10,000 पूरे हो चुके हैं और इसके बाद ये काम जारी है। जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक हम मास्क बनाते हैं। प्रदेश सरकार सड़कों को चकाचौंध बनाने की बातें भाषणों में ही करती नजर आती है, जबकि धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है।
पांवटा साहिब विश्वकर्मा चौक से लेकर देवीनगर डेंटल कॉलेज और मंत्रालयों को जोड़ते सड़क मार्ग लंबे समय से अपने बदहाली के आंसू बहा रही है। सड़क पर धूल मिट्टी, दमे की बीमारी सहित अनेक कई बीमारियों को भी न्योता दे रही है। पांवटा साहिब डोगरी ने बताया कि पांवटा एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बोलने के बावजूद भी यह आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। देवीनगर ग्रामीणों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। 2 दिनों के भीतर यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चक्का जाम रहेगा। दुकानों में सब काम धंधे चौपट हो गए, क्योंकि ग्राहक तो दुकान पे आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो धूल मिट्टी से ऐसा भर जाता है ग्राहक जब आता है। और उस पर सैकड़ों ट्रक चलते हैं प्रतिदिन, उस पर ट्रैक्टर भी चलते हैं रोड पर। और इसलिए अगर आज ये एसडीएम साहब के पास गए हैं, एसडीएम साहब ने कहा कि मैं 4 दिन के अंदर समाधान कर दूंगा। अगर समाधान नहीं होगा तो देवीनगर के लोग चक्का जाम कर देंगे। और देवीनगर रोड पे और जो डेंटल कॉलेज 1000 घर हैं, उसमें 9 वार्ड भी लगता है, 10 वार्ड भी लगता है, 11 नंबर वार्ड भी लगता है। लापरवाही रही है, ठेकेदार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। दिवाली मंडी सीटू इकाई द्वारा मंडी शेरी मंच पर भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन, रेडी फड़ी यूनियन और किसान सभा सदन ने किसानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मौके पर सीटू के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 दिनों से संघर्षरत हैं। इसके अलावा किसान बिजली बिल का भी बहिष्कार कर रहे हैं, जो बिजली में सब्सिडी भी खत्म कर देगा। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।